नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सवाल पर बात करेंगे। जब हम हाँ कहते हैं तो क्या हमारा वाकई मतलब हाँ होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना। हम सब अच्छा इरादा रखते हैं, वादे करते हैं, लेकिन फिर भी चीजें अक्सर अधूरी रह जाती हैं। हाँ, और आज की चर्चा इसी के बारे में है, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिबद्धता की भाषा। बिल्कुल। हमारे पास एक किताब का अध्याय है जो इस विषय को बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस मनोविज्ञान के बारे में है कि हम जिम्मेदारी कैसे लेते हैं या उससे कैसे बचते हैं। हम आज इसे दो कहानियों के जरिए समझेंगे। एक कहानी है बॉब नाम के एक इंजीनियर की, जिसका एक शानदार आइडिया लगभग नाकाम हो गया था। और दूसरी कहानी, जो हमारी चर्चा का शायद मुख्य केंद्र होगी, वो है पीटर नाम के एक डेवलपर और उसकी मैनेजर मार्ज के बीच की एक छोटी सी बातचीत। अच्छा। उस एक बातचीत में वो सब कुछ छिपा है जो हमें प्रतिबद्धता के बारे में जानना चाहिए। सारी गलतियां भी और सारे सही जवाब भी। तो चलिए सबसे पहले बॉब की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक कमजोर हाँ कितनी खतरनाक हो सकती है। ये उस जमाने की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्शनिस्ट या ईआर नाम की एक तकनीक एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। हाँ। सोचिए, एक मशीन जो आपकी कंपनी के फोन उठाती है, लोगों को ढूंढती है, कॉल कनेक्ट करती है और मैसेज भी ले लेती है। आज के हिसाब से ये बहुत आम लगता है, लेकिन तब ये क्रांतिकारी था। पर मुश्किल ये थी कि कंपनी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस शानदार चीज को बेचा कैसे जाए। और नतीजा? प्रोजेक्ट बंद हो गया। कहानी में मोड़ तब आता है जब हमारा हीरो बॉब सीईओ के पास जाता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जाए। वो भी पूरे जोश के साथ। हाँ, बॉब ने कहा हम इससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सीईओ ने पासा ही पलट दिया। उन्होंने कहा, ठीक है बॉब, तुम एक प्लान बनाओ, मुझे दिखाओ कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। अगर मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया तो मैं प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दूंगा। और यहीं बॉब फंस गया। बिल्कुल। वो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला था, कोई बिजनेस प्लान बनाने वाला नहीं। वो प्रोजेक्ट पर काम तो करना चाहता था, लेकिन उसके मुनाफे की पूरी जिम्मेदारी लेने से डर रहा था। तो सीईओ ने जब उससे पूछा कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध है, तो बॉब का जो जवाब था वो सुनने लायक था। क्या कहा उसने? उसने कहा, शुक्रिया, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मेरा मतलब है शायद। शायद। हम सब कभी न कभी बॉब की जगह पर रहे हैं ना, जहां दिल तो हाँ कहना चाहता है, पर दिमाग जिम्मेदारी से डरता है। हाँ, उसका वो शायद एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। ये एक ऐसा जवाब था जो वादा करने जैसा लगता तो था, पर असल में वो पीछे हटने का एक रास्ता था। बिल्कुल। और ये हमें सीधे आज के मुख्य विषय पर लाता है। बॉब की कहानी हमें ये दिखाती है कि एक कमजोर प्रतिबद्धता कैसी दिखती है। तो सवाल ये है कि एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखती और सुनाई कैसी देती है? स्रोत के मुताबिक इसके 3 बहुत ही सरल हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ। पहला, आप कहते हैं कि आप ये करेंगे। दूसरा, आपका मतलब भी वही होता है जो आप कहते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आप असल में उसे करते हैं। सुनने में ये बच्चों जैसा आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम कितनी बार इन तीनों को पूरा कर पाते हैं? बहुत कम। और हम अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमें इस जिम्मेदारी से बचाती है। अध्याय में कुछ ऐसे कमजोर शब्दों की सूची भी दी गई है। जैसे चाहिए। हाँ, हमें कुछ नए राउटर लेने चाहिए। ये सुनने में एक समाधान जैसा लगता है, पर असल में कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बिल्कुल। चाहिए शब्द जिम्मेदारी को जैसे हवा में उछाल देता है। ये किसी और की समस्या बन जाती है। उम्मीद या काश। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम शाम तक हो जाएगा। ये एक इच्छा है, वादा नहीं। आप अपनी सफलता को किस्मत पर छोड़ रहे हैं। अरे, ये तो मैं भी करती हूँ। जब मैं कहती हूँ हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, तो असल में मैं किसी और को ये काम सौंप रही करती हूँ बिना सीधे कहे। हम सब करते हैं। हाँ। क्योंकि ये सुरक्षित है। ये हमें नाकामी के डर से बचाता है। अगर काम नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं, मैंने तो बस उम्मीद की थी, या मैंने तो कहा था कि ये होना चाहिए। आपने कभी वादा तो किया ही नहीं था। सही बात है। ये भाषा हमें जवाबदेही से बचाती है। तो अगर ये सब कमजोर भाषा है, तो मजबूत भाषा क्या है? वो गुप्त फॉर्मूला क्या है जो एक इच्छा को एक वादे में बदल देता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इसकी सादगी। एक असली प्रतिबद्धता का वाक्य हमेशा इस बनावट का होता है, मैं ये काम इस समय तक कर दूंगा। एक उदाहरण दे। मैं ये रिपोर्ट मंगलवार शाम 5 बजे तक पूरी कर दूंगा। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली है।
ये आपकी उम्मीद या इच्छा के बारे में नहीं है। नहीं। ये आपके भविष्य के बारे में एक तथ्य का बयान है। आप कह रहे हैं भविष्य में ये सच होगा क्योंकि मैं इसे सच बनाऊंगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जब आप भविष्य के बारे में एक तथ्य बताते हैं तो आप अपने दिमाग को उस वास्तविकता को बनाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। ये एक घोषणा बन जाती है और सुनने वाले के लिए उसके लिए ये अस्पष्टता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो काम होगा या नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं। लेकिन क्या ये थोड़ा अमानवीय नहीं है? जिंदगी में हमेशा चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सही सवाल है। इस तरह का वादा करना तो खुद को विफलता के लिए तैयार करने जैसा नहीं है। मान लीजिए कोई और टीम अपना काम समय पर नहीं करती या कोई आपात स्थिति आ जाती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इसका बहुत ही व्यवहारिक जवाब देता है। यह हमें उन 3 आम स्थितियों के बारे में बताता है जहां हम सीधे सीधे प्रतिबद्धता नहीं कर सकते। अच्छा। और आपका सवाल पहली स्थिति से जुड़ा है, जब आप किसी और पर निर्भर हों। हाँ, जैसे हमारे केस स्टडी में पीटर है, उसे एक रेटिंग इंजन बनाना है। हो सकता है कि उसे किसी और टीम से कुछ जरूरी जानकारी चाहिए हो। तो वो कैसे वादा कर सकता है कि वो शुक्रवार तक काम पूरा कर देगा, है ना? हाँ। यहीं पर एक पेशेवर की समझदारी काम आती है। समाधान ये है कि आप उस चीज के लिए प्रतिबद्ध ना हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो फिर इसके बजाय उन कामों के लिए प्रतिबद्ध हों जो आपके नियंत्रण में हैं। पीटर ये नहीं कह सकता मैं इंजन शुक्रवार तक पूरा कर दूंगा। लेकिन वो क्या कह सकता है? वो ये कह सकता है मैं आज दोपहर तक गैरी के साथ 1 घंटे बैठकर निर्भरता को समझने की कोशिश करूंगा, या मैं कल तक एक ऐसा इंटरफेस बना दूंगा जो आपकी निर्भरता को कम कर दे। अच्छा, तो आप अंतिम लक्ष्य का वादा नहीं कर रहे, बल्कि उस लक्ष्य की ओर जाने वाले कदमों का वादा कर रहे हैं। ये बहुत समझदारी भरा है। बिल्कुल, ये आपको आगे बढ़ाता है और जवाबदेही भी रखता है। ठीक है, और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति है जब आपको पता ही नहीं कि कोई काम संभव है भी या नहीं। मान लीजिए आपको एक रिलीज से पहले 25 बग्स ठीक करने के लिए कहा जाता है। हो सकता है उनमें से एक बग इतना जटिल हो कि उसे ठीक करने में हफ्तों लग जाएं। सही। इस स्थिति में मैं सभी 25 बग्स ठीक कर दूंगा कहना तो झूठ होगा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ आप परिणाम के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप कह सकते हैं मैं इस हफ्ते अपना पूरा समय हर बग को ठीक करने की कोशिश में लगाऊंगा। या शायद मैं कल तक सभी 25 बग्स को फिर से बनाने और उनकी गंभीरता का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, यहाँ आपकी प्रतिबद्धता आपकी कोशिश और जांच पड़ताल की है। आप अपनी मेहनत का वादा कर रहे हैं, ना कि किसी जादुई परिणाम का। और तीसरी स्थिति जो हम सबके साथ होती है, जिंदगी। आप बीमार पड़ जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या घर पर कोई जरूरी काम आ जाता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है संवाद, और वो भी तुरंत। मतलब जैसे ही पता चले कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, जैसे ही आपको लगे कि आप अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं कर पाएंगे, तुरंत सबको सूचित करें। इसे रेड फ्लैग उठाना कहते हैं। ये असफलता का संकेत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिम्मेदार पेशेवर होने का संकेत है। चुप रहना सबसे बुरा विकल्प है, क्योंकि तब आप दूसरों से उनकी योजना बदलने का मौका छीन लेते हैं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या असल दुनिया में हमेशा इतना साफ होता है? नहीं, ये कभी भी साफ नहीं होता। और यहीं पर हमारी दूसरी कहानी पीटर और मार्ज की काम आती है। अच्छा। उनकी बातचीत दिखाती है कि इन सिद्धांतों को असल दबाव वाली स्थिति में कैसे लागू किया जाता है। चलिए उनकी बातचीत को शब्दशः देखते हैं। ठीक है, तो मार्ज जो मैनेजर है वो पूछती है, पीटर क्या रेटिंग इंजन का काम शुक्रवार तक हो जाएगा? और पीटर का पहला जवाब, मुझे लगता है ये हो सकता है। 1 मिनट, लगता है ये वही कमजोर शब्द है। ये मार्च के लिए किसी काम का नहीं है। ये ना हाँ है ना ना। ये एक अस्पष्ट उम्मीद है। बिल्कुल। फिर मार्ज डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछती है और पीटर कहता है मैं उसे भी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा, ये प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसा स्टार वॉर्स में योडा ने कहा था, करो या ना करो, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती। तो पीटर यहाँ मार्ज को खुश करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन असल में वो उसे कोई ठोस जानकारी नहीं दे रहा है। तो एक अनुशासित पेशेवर के तौर पर पीटर को क्या कहना चाहिए था? उसे एक स्पष्ट जवाब देना चाहिए था, भले ही वो नहीं हो। जैसे? उसे कहना चाहिए था, उस स्थिति में मार्ज, मुझे नहीं कहना होगा। मैं पूरी निश्चितता के साथ ये काम और डॉक्यूमेंटेशन मंगलवार तक ही कर पाऊंगा। यह एक ईमानदार और उपयोगी जवाब है। अब मार्ज को पता है कि वो कहाँ खड़ी है और वो अपनी योजना बना सकती है। सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मार्ज कहती है कि मंगलवार से काम नहीं चलेगा, उसे वो काम सोमवार सुबह तक हर हाल में चाहिए। अब क्या? हाँ, अब असली परीक्षा है।
एक औसत कर्मचारी शायद दबाव में आकर कह देगा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक पेशेवर ऐसा नहीं करता। यहीं पर पेशेवर की दुविधा सामने आती है ना? बिल्कुल। पीटर काम जल्दी करने के लिए शॉर्टकट अपना सकता है, जैसे टेस्टिंग छोड़ देना या कोड को ठीक से रीफैक्टर न करना। रीफैक्टर मतलब कोड को साफ सुथरा और भविष्य के लिए बेहतर न बनाना, बस काम चलाओ तरीके से उसे जोड़ देना। लेकिन ये उसकी गुणवत्ता के प्रति पेशेवर प्रतिबद्धता का उल्लंघन होगा। सही। और स्रोत साफ कहता है कि ये गलत रास्ता है, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि अनुशासन तोड़ने से अंत में काम और धीमा हो जाता है। तो वो हाँ भी नहीं कह सकता और शॉर्टकट भी नहीं ले सकता, तो समाधान क्या है? वो सिर्फ नहीं कहकर चला तो नहीं जा सकता? नहीं, एक सच्चा पेशेवर नहीं पर रुकता नहीं है। वो हाँ को संभव बनाने के रचनात्मक तरीके ढूंढता है। तो पीटर क्या करता है? पीटर सोचता है और एक विकल्प सुझाता है, ओवर टाइम। लेकिन देखिए कि वो ये वादा कैसे करता है। ये एक साधारण हाँ नहीं है। ये एक पूरी पारदर्शी और पेशेवर प्रतिबद्धता है। हाँ। वो कहता है, ठीक है मार्श, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं घर फोन करके अपने परिवार से बात करूंगा। अगर वे ठीक है तो मैं इस काम को सोमवार सुबह तक पूरा कर दूंगा। रुकिए, यहाँ और भी है? हाँ, मैं सोमवार सुबह भी काम पर आ जाऊंगा ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि सब ठीक से चल रहा है। लेकिन फिर मैं बुधवार से पहले काम पर वापस नहीं आऊंगा। ये शानदार है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पहला, वो एक शर्त रखता है, अगर मेरा परिवार ठीक है, वो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान कर रहा है। दूसरा, वो एक स्पष्ट वादा करता है, मैं इस काम को सोमवार सुबह तक पूरा कर दूंगा। यहाँ कोई शायद या कोशिश नहीं है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, वह उसकी कीमत बताता है, लेकिन फिर मैं बुधवार से पहले काम पर वापस नहीं आऊंगा। सही। वो एक सौदा कर रहा है। वो कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी समय सीमा पूरी करूंगा, लेकिन इसकी एक कीमत है, मेरा समय। अब मार्च के पास एक स्पष्ट विकल्प है। उसे ठीक ठीक पता है कि उसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा और किस कीमत पर। कोई अस्पष्टता नहीं। ये एक वयस्क पेशेवर बातचीत है। और यही सच्ची प्रतिबद्धता है। बिल्कुल। ये आंख बंद करके हर चीज के लिए हाँ कहना नहीं है। ये अपनी सीमाओं को जानना, ईमानदारी से संवाद करना और फिर एक रचनात्मक समाधान खोजना है जो सभी के लिए काम करे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए सार ये है कि हमारी भाषा हमारी दुनिया बनाती है। जब हम कोशिश करूंगा या उम्मीद है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां चीजें शायद हों या शायद ना हों। हम अनिश्चितता और टालमटोल की संस्कृति बनाते हैं। बिल्कुल। और जब हम मैं ये इस समय तक कर दूंगा जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां चीजें होती हैं। हम स्पष्टता, जवाबदेही और भरोसे की संस्कृति बनाते हैं। ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है। ये भरोसेमंद होने के बारे में है, और ये जरूरत पड़ने पर नहीं कहने की हिम्मत रखने के बारे में भी है, ताकि जब आप हाँ कहें तो उसका वजन हो, उसका कोई मतलब हो। इस चर्चा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ दफ्तर की बात नहीं है, ये तो हर जगह लागू होता है। और यहीं पर मैं आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। ये स्रोत पेशेवर प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस प्रतिबद्धता की भाषा को अपने निजी जीवन में लागू करें? मतलब ये कि हम खुद से कितने वादे करते हैं जो बॉब के शायद की तरह होते हैं। मुझे ज्यादा व्यायाम करना चाहिए, मैं इस साल एक नई भाषा सीखने की कोशिश करूंगा, काश मैं परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाती। हाँ, ये सब वही कमजोर शब्द हैं। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। तो आज का सवाल ये है, अपनी जिंदगी का वो कौन सा वादा है, सेहत को लेकर, किसी नए कौशल को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर, जो ज्यादा वास्तविक हो सकता है? अगर हम मैं कोशिश करूंगा कहना बंद कर दें और ये कहना शुरू कर दें, मैं ये काम इस समय तक करूंगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।